अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे मैं के 13 एपिसोड के बारे में। तो वीडियो शुरू करने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर अभी तक आपने नहीं किया, ताकि हमारी हर न्यू वीडियो आप तक पहुंच सके। यहाँ पर जैसे ही कशमाला और उसके फादर वेट कर रहे होते हैं ज़ैद का, तभी ज़ैद आ जाता है और कहता है कि क्या हो गया है, तुम फिर से यहाँ पर आई हुई हो। तो उसके बाबा जब देखती है तो कहते हैं कि इतनी रात तक तुम कहाँ पर थे और ये क्या टाइम है घर आने का। इतनी देर में कशमाला भी उठ जाती है और कहती है कि ये सब कुछ तुम्हारी वजह से हो रहा है, तुम अपनी बीवी को क्यों नहीं रखती हो अपने पास। तभी वो कहता है कि तो फिर मैं क्या कर सकता हूँ, वो है ही ऐसी। लेकिन आसिफ उसे रोकता है और कहता है कि मैं एक लफ्ज़ भी उसके बारे में नहीं सुनूंगा, अपनी हरकतों को दुरुस्त कर लो। यहाँ पर ज़ैद कहता है कि बाबा मैं ये सब कुछ बर्दाश्त नहीं कर सकता। ये क्या बात हुई कि अगर उसे कुछ होता है तो वो फ़ौरन मेरी बहन को ऐसे भेज देता है। इतनी देर में आसिफ कहता है कि शायद ज़ैद ठीक कह रहा है, लेकिन कशमाला कहती है कि वो बिल्कुल गलत कह रहा है, वो उसकी बीवी है, उसे उसका ख्याल रखना चाहिए, ऐसे नहीं करना चाहिए। यहाँ पर जैसे ही सुबह होती है तो आमिर अपने घर से बाहर जाने लगता है कि देखता है कि एक आदमी आ गया, तो वो उसे देख के हैरान हो जाता है और कहता है कि तुम यहाँ पर क्यों आए हो। तो वो कहता है मैं तो रिश्ता करने आया हूँ। दरअसल इसे आसिफ ने ही भेजा होता है, वो बहुत ज़्यादा बदतमीज़ी भी करता है। आमिर कहता है कि घर से फ़ौरन निकल जाओ वरना मैं पुलिस को बुला लूँगा। तो कहता है कि चाहे जिस मर्जी को बुला ले, मैं इस घर का होने वाला दामाद हूँ। आयरा कहती है कि ज़रूर इसे भी आसिफ ने ही भेजा होगा हमारा दिमाग ख़राब करने के लिए। आमिर उसे खैर घर से निकालता है। यहाँ पर जैसे ही सुबह उठता है तो कहता है कि तुम अभी तक यहीं पर हो, गई नहीं हो, क्या हो गया है। कशमाला कहती है कि क्या हो सकता है तुम्हारे होते हुए, ज़ाहिरी बात है जब तुम मुबशरा के साथ ऐसे करोगे तो मैं भी कैसे खुश रह सकती हूँ, तुम्हें कुछ ना कुछ सोचना चाहिए। इतनी देर में वो अपने फादर के पास आती है और उनसे मिलती है और कहती है कि मुबशरा ने मेरे साथ बिल्कुल भी अच्छा नहीं किया है। मैं बहुत ज़्यादा प्यार करती थी रेहान से और मुझे लगता था कि शायद हम मुझसे डर के रहें, लेकिन अब मेरे ख्याल से ऐसा नहीं होना चाहिए। अब जब तक वो मुझसे माफ़ी नहीं मांगेगी मैं भी नहीं जाऊंगी। जब ये बात आसिफ सुनता है तो कहता है कि बहुत अच्छी बात है, मैं भी यही चाहता था कि तुम्हें अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट के बारे में पता होना चाहिए, तुम टेंशन ना लो। अब इस दफ़ा जाफ़र और रेहान आएंगे और वही तुम्हें लेकर जाएंगे, मैं खुद उनसे बात करूँगा। यहाँ पर ऑफिस में जैसे ही मीटिंग कर रहा होता है जाफ़र, तो सारी मीटिंग्स जब फारिग हो जाते हैं तो आसिफ उसे कहता है कि मुझे बहुत ज़्यादा दुख हुआ है कि मेरी बेटी को ऐसे मुबशरा ने आधी रात को निकाल दिया और तुमने और रेहान ने कुछ भी नहीं किया है। जाफ़र कहता है कि हाँ तुम ठीक कह रहे हो, लेकिन तुम भी तो देखो ना ज़ैद क्या कर रहा है मेरी बेटी के साथ, उसे भी तो सोचना चाहिए ना। तभी उसके आसिफ को गुस्सा आ जाता है और कहता है कि ये मेरी हेडिक है। तो कहता है कि चलो ठीक है, भी तुम्हारी हेडिक है तो फिर मेरी बेटी की मेरी हेडिक है। यहाँ पर मुबशरा अपना योगा कर रही होती है कि इतनी देर में उसकी दोस्त की कॉल आती है, तो बहुत ही आराम से उससे बात करती है। उसकी दोस्त कहती है तुम तो बहुत ज़्यादा खुश नज़र आ रही हो, वैसे भी तुम आजकल कहाँ होती हो, तुम्हारा शोहर हर पार्टी में किसी न किसी लड़की के साथ ही नज़र आता है। जब ये बात सुनती है मुबशरा तो वो उसे तो आराम से जवाब देती है, कहती है कि हाँ मैंने ही उसे इजाज़त दी है, मैं आजकल बिज़ी होती हूँ ना। अच्छा ठीक है, मैं थोड़ा ज़्यादा बिज़ी हूँ, बाद में बात करूँगा। यहाँ से फिर से आ जाता है वही आदमी आमिर को तंग करने के लिए और उसे कहता है कि मैं तो चाय वगैरह पीने आया हूँ। आमिर बहुत ज़्यादा तंग आ जाता है और कहता है कि तुम क्या चाहते हो, मैं पुलिस को बुला लूँगा, क्यों हमें बार बार तंग कर रही हो। तो आदमी कहता है कि हाँ हाँ पुलिस को बुलाएंगे, जिस मर्जी को बुलाएं, मैंने तो पहले ही आपको कहा मैं इस घर का दामाद हूँ, इसलिए यहाँ पर आ जाता हूँ, आप परेशान क्यों हो रहे हैं। इतनी देर में आसिया भी आ जाती है तो वो कहता है कि अच्छा ठीक है आप लोग भड़के ना, मैं चला जाता हूँ फिर आ जाऊँगा। यहाँ पर पार्टी में जैसे ही मोहिब और उसकी बीवी भी आए होते हैं, वो बहुत ज़्यादा खुश होते हैं कि उनकी नज़र पड़ जाती है ज़ैद पे, जो कि लड़की के साथ बातें कर रहा होता है, उसके साथ बच्चा नहीं होती। जब मोहिब ये चीज़ देखता है तो वो कहता है कि वैसे भी इस औरत के साथ कोई भी नहीं रह सकता था, अब तो ये पार्टी और ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। इतनी देर में वहाँ पर आ जाती है मुबशरा भी, और वो जब पूछती है कि ज़ैद कहाँ है तो उसकी जो ऑनर होती है कहती है कि यहीं कहीं होगा। जब मोहिब उसे देखता है तो कहता है आप देख रहे हैं कैसा तमाशा लगेगा। उसकी दोस्त कहती है कि तुम क्यों ऐसी बातें कर रहे हो। यहाँ पर मुबशरा वही काम करती है जो मोहिब ने उसके बारे में बताया होता है। वो जाकर बहुत ज़्यादा उसे बोलती है और कहती है तुम्हें शर्म नहीं आती, दूसरों के शोहरों के साथ ऐसे बैठी हुई हो। और साथ ही वो पार्टी ख़त्म करने का भी कहती है और कहती है कि यहाँ से चली जाओ। और ज़ैद को भी बहुत ज़्यादा बातें सुनाती है और कहती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, तुम्हें ज़रा ख्याल नहीं है। ज़ैद कहता है कि आवाज़ नीचे रखो, ये तुम्हारा बेडरूम नहीं है जहाँ आगे तुम चीख रहे हो। इतनी देर में मोहिब वहाँ पर उन दोनों की वीडियोस बनाने लग जाता है और दूसरों को भी कहता है कि आप यहाँ पर वीडियो बनाए और कहता है कि पुलिस को भी बुला लें।
मुबशरा गुस्से से आ जाती है और साथ ही आकर अपने ड्राइवर पे चीखने लग जाती है और उसे कहती है कि गाड़ी तेज़ चलाओ, मुझे 5 मिनट में घर पहुंच रहा है। वो बेचारा तेज़ ही चला रहा होता है और कहता है कि मैडम आधे घंटे का सफ़र मैं कैसे 5 मिनट में पूरा कर सकता हूँ। मुबशरा उससे बदतमीज़ी करने लग जाती है तो वो उतर जाता है गाड़ी से और कहता है कि मैं अब एक लफ्ज़ भी नहीं सुनूंगा, ये आपकी चाबी पड़ी और मैं आपकी जॉब ही छोड़ देता हूँ। जब मुबशरा ये बात सुनती तो कहती है कि तुमने मुझे जवाब दिया, तुम जानते नहीं हो कि मैं मुबशरा जाफ़र हूँ, तुम्हारा देखना क्या हाल करूँगा। अभी वो उससे बहस कर ही रही होती, कितनी देर में वहाँ पर पुलिस आ जाती है। उनका जो होता है वो ड्राइवर यही बताता है जो बात सच होती है, लेकिन मुबशरा कहती है ये मुझे हरास कर रहा था, इसीलिए पुलिस वाले कहते हैं कि तुम लोगों को हरास करते हो, उसे पकड़ के ले जाते हो। साथ ही मुबशरा को भी कहते हैं आने के लिए। यहाँ पर जाफ़र भी आ जाता है मुबशरा के पीछे, तो उसके ड्राइवर बताता है कि इन्होंने मुझे अरेस्ट करवा दिया। तभी जाफ़र पुलिस वाले को कहता है कि आप इसे छोड़ दें और इस बात को यहीं ख़त्म करें। और वो कहते हैं मुबशरा को भी जाने का। पुलिस वाले कहते हैं कि आपको अपनी बेटी को समझा के रखना चाहिए कि इस तरह नहीं हरकत करनी चाहिए, दूसरों की भी इज्जत है। यहाँ पर जब वो घर आ जाता है तो जाफ़र बहुत ज़्यादा गुस्से में उतर कहता है कि तुम ये सब कुछ क्या करती फिर रही हो, लोगों को हम क्या क्या जवाब देंगे। मुबशरा कहती है कि आप मुझे कह रही हैं, आपको उसको सही तरह सबक सिखाना चाहिए था और ज़्यादा क्या हरकतें करा, आप लोग को वो नज़र नहीं आ रहा। रियान कहता है कि ये सब दुनिया वाले तो यही चाहते हैं ना, तुम देखो तुम्हारे बारे में किस तरह की पोस्टें लग रही हैं और तुम तो कुछ भी तुम्हें अंदाज़ा नहीं है। जाफ़र भी बहुत ज़्यादा उसे समझाता है। मुबशरा उल्टा उन्हीं पर भड़कने लग जाती है और कहती है कि मैं ये सब कुछ बर्दाश्त नहीं करूँगी और गुस्से से वहाँ से चली जाती है। इतनी देर में जाफ़र की तबीयत ख़राब होने लग जाती है, तभी रेयान अपने बाप को आके संभालता है। यहाँ पर जैसे ही वो लड़का दोबारा से आ जाता है तो जब आसिया उसे देखती है तो कहती है कि क्यों नहीं हमारा पीछा छोड़ रहे हो। तो वो कहती है कि बार बार क्यों आ जाते हो, तुमने क्या करना चाहते हो मुझे बता दो। तो कहता है कि मैं तो पहले ही आपको बता चुका हूँ कि मैं इस घर का दामाद हूँ, इसीलिए आ जाता हूँ, आप लोग इस शहर से चले जाए, मैं आप लोग को तंग भी नहीं करूँगा। यहाँ पर मुबशरा उठती है और जाती है शॉपिंग के लिए, लेकिन उसकी मेड रोकती है और जाफ़र भी कहते हो तुम नहीं जा सकती। साथ ही वो डॉक्टर से भी पूछता है कि वो बाहर जाना चाहती है शॉपिंग के लिए, तो डॉक्टर कहता है जाने दो, लेकिन साथ नर्स को भी भेजना। यही बात आके मुबशरा को भी कह देता है कि मैंने डॉक्टर से पूछ लिया, लेकिन तुम साथ नर्स को भी लेकर जाओगी। मुबशरा ना चाहते हुए भी नर्स को कहती है कि अच्छा ठीक है आ जाओ। उसे बहुत ज़्यादा बुरा लगता है। जैसे ही वो शॉपिंग मॉल में पहुंचती है तो बहुत ज़्यादा खुश होती है, लेकिन जब उसकी नज़र पड़ती है मोहित पे तो वो एकदम बहुत ज़्यादा फिर से हाइपर हो जाती है और उसे बहुत गुस्सा आ जाता है। दूसरी तरफ आयरा जैसे ही निकलती है तो उसके पीछे फिर से कुछ लोग आ जाते हैं और उसे कहते हैं तुम्हारी भलाई इसी में है, अगर तुम ये शहर छोड़ के चली जाओ। आयरा बहुत मुश्किल से अपने घर पहुंचती है और बहुत ज़्यादा डरी हुई होती है। साथ ही वो अपनी भाभी कहती है फ़ौरन भाई को कॉल करें, अब हम इस शहर में नहीं रह सकते, हमारे शहर में रहना मुश्किल है। आसिया कहती है कि अच्छा ठीक है मैं कह देती हूँ, तुम परेशान ना हो। यहाँ पर बहुत ज़्यादा परेशान होती है मुबशरा भी। तो कैसा लगा आपको ये एपिसोड, लाइक कमेंट शेयर करके लाजमी बताइएगा। अल्लाह हाफिज़।